नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। इतिहास कभी रिपीट भी होता है, कभी रिपीट नहीं भी होता है। राजाशाही खत्म हो गई तो लोकशाही आ गई। लोकशाही अगर हो तो संयुक्त राष्ट्र आएगी, साम्यवाद आएगा। क्यों ऐसा? कौन सी परिस्थिति होती है? क्योंकि लोग जब जागरूक होते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, बेईमानी बढ़ जाती है, सत्ता लालसा, और जो सत्ता में बैठे लोग प्रजा को परेशान करते हैं, उसका लहू चूसते हैं। और वही चीज़ हुई थी रोम में। वही आज जो हो रहा है वो नेपाल, वही जो हुआ बांग्लादेश में, यही हुआ श्रीलंका में, और पाकिस्तान में तो सब कुछ बदलता ही है। लेकिन भारत लोकशाही में भी संयुक्तशाही, इंदिरा गांधी के वक्त उसने कटोकटी ला दी। उसका कारण था, उसका मैंने वीडियो बनाया था। फिर भी उसने डेमोक्रेटिकली फिर से आई। और आज इस दशक में जो हो रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। जो एक मिस्टर झा का ब्लॉग मैंने पढ़ा, रोमन इतिहास कि रोम की खासियत कहे या उसका एब कि उस शहर से मलबे और भग्नावशेष उठाए नहीं गए। वे शहर के केंद्र में अपनी उम्र के झुर्रियों के साथ मौजूद हैं। चाहे नीरो के जीर्ण शीर्ण भवन हो या वेटिकन मूल्यों से पैगन मंदिर, वे सब भी झांक रहे हैं इस आधुनिक मुद्दे के टीले की कहानी इस संस्मरण में है। वो आज भी वहाँ है। कुछ चौराहे पर एक वृत्ताकार इमारत है, अंग्रेजी में कहे तो सिलिंड्रिकल बिल्डिंग, जैसे संसद भवन, थिएटर या स्टेडियम हो। मगर यह इमारत कुछ बेहतर तीब सी है। इसका आधा हिस्सा उन चुना पत्थरों के स्तंभों से बना है जो सदियों से पहले बनने बंद हो गए। आधा हिस्सा ऐसी ईंट से बना है जो सदियों से पहले थे ही नहीं। और इमारत के साथ कुछ ठुट स्तंभ हैं। यह किसी ऐसे मंदिर के थे जिसके उपासक ही दुनिया में नहीं बचे। अगर कोई पूछे कि इस इमारत की उम्र क्या है तो उसका कोई उत्तर नहीं। जैसे पेड़ के तने उम्र के साथ मोटे होते हैं, मोतियों के सिप पर परतें चढ़ती हैं, उसी तरह यह इमारत उम्र के साथ बदलती जा रही है। इसकी निचली इसकी नींव और आधा हिस्सा 2000 वर्ष पुराना है और दूसरा हिस्सा 200 वर्ष पुराना। अंदर के रंग रोगन एक दशक पुराने। साथ में खड़े 3 स्तंभे 2500 वर्षों से इसे टूटता बनता देख रहे हैं। यह रोम की ऐसी कई इमारतों में एक इमारत है। दुनिया के शहर बनते बिखरते रहे हैं, मगर वे नए सिरे से बचना पसंद करते हैं। जैसे अगर न्यूयॉर्क की 2 इमारतें ध्वस्त हो गई तो नई इमारत तैयार होगी। एक खबर देखी कि चीन में नियत समय पर पूरी इमारत गिराकर नए सिरे से इमारत बना रहे थे। मगर रोम तो सदियों से आधे अधूरे मलबों पर खड़ा होता आ रहा है। जैसे नई कमीज के बदले रफूकर चिप्पियाँ चिपका रहे हो। मैं एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहा था। वो जो लेखक के नीचे पत्थरों के बीच ऐसी एक चिप्पी की तरह पितल जरा पत्थर दिखा। उस पर अंकित था जॉर्जियो लेवी, जन्म 1926, गिरफ्तारी 16/10/1943, ऑशविट्ज़ ले जाए गए, कभी नहीं लौटे। हजारों लोग एक यहूदी के गुमनाम स्मारक के ऊपर से गुजर रहे थे जो शायद कभी उस मूल्य में रहा करते थे। अब उस यहूदी मूल्य से यहूदी साफ हो चुके। वहीं कुछ दूर एक बैरोक वास्तुकला से
सुसज्जित सफ़ेद इमारत पर एक धुंधली सी पट्टिका दिखी। उसके ऊपर 4 अक्षर लिखे थे, जो रोम के हर गली, हर चौराहे, हर नाले, हर बड़ी इमारत पर लिखे हैं। ये सदियों पुराने रोमन गणतंत्र के 4 अक्षर हैं, SPQR, जिसका पूर्ण नाम है सेनेटस, SENATUS, पोप्युलस, POPULUS, QUQ, ROMANUS, रोमनस। जब कैमरे को जूम कर तस्वीर ली तो देखा कि उन पर 4 अक्षरों के नीचे एक नाम लिखा है, बेनिटो मुसोलिनी। यह इटली के आखिरी तानाशाह थे जिसका नाम रोम से पूरी तरह मिटा नहीं है। रोम शायद कभी इतिहास को ढंग से मिटाता नहीं, वह अपनी कोशिश से तोड़ता है, रौंदता है, दफन कर देता है, मगर इतिहास इन मलबों से फिर भी झोंकने रहते हैं। यह एक गहरी जमी हुई काई की तरह सदियों तक जमे रहते हैं। यूँ तो देखें तो रोम यूरोप के सबसे बदसूरत शहरों में से हैं। मलबों पर खड़ी बेहतरीन इमारतों का जिक्र तो कर ही दिया। सड़कें संकरी हैं, गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं, जल निकास आदम जमाने का, गंदगी, बेइंतहा कोलाहल और भीड़भाड़, मगर रोम में कभी भी खड़े होकर इत्मीनान से अगर दूर तक नजरें दौड़ाए तो जैसे वास्तुकला का एक पूरा घराना है नजर आ जाए, श्रेष्ठ आकृतियों के प्रतिमान दिख जाए। सृजन का तरमोत्कर्ष मिसाल के तौर पर उनकी एक नज़र खूबसूरत इमारत पर गई। उसके सामने तस्वीर खिंचवाने वाला एक पूरा का मजबा लगा था। उसके ऊपर मुख्य स्तंभ पर रोम के किसी प्रसिद्ध अनुयायी की मूर्ति बनी थी। उसके कोनों और मेहराब पर लहरदार आकृतियाँ थीं, जो यूरोपीय पुनर्जागरण की पहचान है। यह आधुनिक रोम का सबसे सुंदर और विशाल भवन, यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है। उसके करीब वो गया तो वहाँ उसका विवरण लिखा था। यह भवन रोम के बदसूरत भवन, अगली बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। भला दुनिया के सबसे महान आधुनिक शिल्पकार माने जाने वाले माइकल एंजेलो के स्थापित मान को यह खरा कौन उतरे। हम इसे खूबसूरत मान बैठे हैं, वह उनकी नज़र में बदसूरत है। हमें जो रोम सबसे गया गुजरा नजर आ रहा है वह अद्वितीय है। पश्चिम का शाश्वत नगर, इटर्नल सिटी है, और उसके दाग गिनते गिनते भी इसे नज़र हटाना कठिन है। इसके ठूंठ खंभों, बिना छत की टूटी दीवारों, शत विक्षत मूर्तियाँ, पलस्तर की चीपियों के पीछे एक भव्यता। यूँ लगता है कि काश दुनिया के हर नगर में इसी तरह इतिहास अपनी उम्र के साथ मौजूद होता, बूढ़ा इतिहास भी जीवित होता। युवा इतिहास के बगल वाली घाट पर लेटे हुक्का पीते। शीश महलों से सजे आधुनिक नगर अपनी कृत्रिमता लिए होते हैं। हम उस नगरों में रहना पसंद करते हैं लगे हैं जो पहले समतल किए गए, फिर वहाँ इमारतें खड़ी हुई। नोएडा से बाहर स्मार्ट सिटी में रहने वाले 40 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति ने गर्व से कहा, मैं इस नगर के पहले नागरिक में से हूँ। मैं यह वाक्य सुनकर कांप उठा, जैसे एक नई सभ्यता का जन्म हो रहा हो। पुरानी सभ्यता और इतिहास को आमूल चूल खत्म कर मानव सभ्यता के 40,000 से अधिक वर्षों के बाद एक नगर बसा जिसका पहला नागरिक मेरे समक्ष खड़ा है। खैर यह उनके मन का भ्रम था, न जाने उस स्थान पर कितने नागरिक आए गए होंगे, कितने नगर बसे और उजड़े होंगे। रोम वासियों को ऐसे भ्रम मुमकिन नहीं है। अगर मुसोलिनी की इमारत कहेगी कि हम पहले आए, तो उसे वेटिकन के पोप की इमारत टोकेगी कि पहले तो हम आए। वही सामने एक पुराने गिरजाघर के गर्भ से एक रोमन राजा कहेगा, तुमने हमारी कब्र पर गिरजाघर बना दी, मगर आए तो हम पहले थे। ऊपर पैलेस्टाइन पहाड़ी से उभरे हुए पत्थर कहते, हमें गौर से देखो, न हम होते न रोम होता। इसे बेहतर व्यक्त करती एक पोलिश कविता जो सदानीरा पोर्टल पर पड़ी। तीर्थयात्री अगर रोम के बीच में आप रोम को देखने चाहते हैं
रोम में आपको शायद रोम का कुछ भी नहीं दिखाई दे। देखो दीवारों के वृत्त, थिएटर, मंदिर और टूटे हुए खंभे सब मलबे में बदल गए। ये मिलकर रोम हुआ करते थे। वो जो आर्टिकल्स मुझे मिला 2020 का, वो प्रवीण झा उसका ब्लॉग पर उसने लिखा था, और उसका पुस्तक आप मंगवा कर रोम के बारे में जान सकते हो। मैं उसको सलाम करता हूँ। मैंने उसके ब्लॉग में से जो फेसबुक पर पढ़ा, मैंने सोचा रोम का इतिहास आपको जानना चाहिए, और इसी तरह आज भारत को जागना है, दुनिया को जागना है। हर देश, हर समाज का इतिहास बदल जाता है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी बदलती नहीं हैं, उसको हम बदल भी नहीं पाएंगे। यही आज का पैगाम।